आइसलैंड अ लैंड ऑफ मिस्ट्री, जिसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है नॉर्समैन को, जो एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स थे स्कैंडिनेविया से। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ नॉर्थ आइसलैंड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज हॉस्विक, जिसको इन्हीं नॉर्थ सेलर्स ने बसाया। एंड आज ये विलेज पूरी दुनिया में जाना जाता है एज अ व्हेल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन, नॉर्स टाइम में उनका मानना था कि ये व्हेल्स असल में उन सेलर्स की आत्माएं हैं जो कभी समुंदर के अंधेरों में खो गए, और आज यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं इन्हीं व्हेल्स को देखने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग सोर्स है ये इस एरिया का। आफ्टर दिस टूर आई कैन कॉन्फिडेंटली से, अगर दुनिया में कहीं व्हेल्स का अनफॉरगेटेबल टूर करना है तो वो यही है, जहाँ यू कैन विटनेस different types of whale in one single tour. Not only 1, 2, 3, you will see multiple countless whales in one single tour. लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम जाएंगे गोडाफॉस वाटरफॉल की तरफ, जो एक स्टनिंग साइट है। ये वाटरफॉल ज़मीन के लेवल पे बहता है, जबकि बाकी आइसलैंड के सारे वाटरफॉल काफ़ी हाइट से फ्लो करते हैं। इसका एक यूनिक चार्म है बिकॉज ये हिस्ट्री से भी जुड़ा है। आइसलैंड में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत इसी जगह से हुई। एंड फाइनली हम जाएंगे वेस्ट आइसलैंड, जहां आई विल शो यू हवित्सकुर रॉक, जिसका मतलब होता है वाइट रॉक। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा डायनासोर समुद्र के किनारे अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहा है। ऐसा लगता है कि नेचर अपने पीछे हिस्ट्री का कुछ पार्ट छोड़ गया है, जिसे अभी ह्यूमन ने डिस्कवर करना बाकी है। साइंस कहती है कि इस रॉक का फॉर्मेशन वोल्केनो और सी के कारण हुआ, बट नो वन नोज कि हिस्ट्री में एक्चुअल में क्या हुआ। मैं आपको इससे जुड़ी और भी स्टोरीज सुनाऊंगा इस वीडियो में, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस समय मैं आ गया नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड के विलेज हॉस्विक में। इसका हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जो पहला मून मिशन हुआ था उसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी ट्रेनिंग यहीं पे हुई थी। उनमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी थे, उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पे हुई थी, और आज उसके नाम पे यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। एंड अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये है एक विलेज, बट यहाँ पे इसका अपना एक एयरपोर्ट है। एंड देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये आइसलैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट व्हेल वॉचिंग के लिए सेंटर है। यहाँ पे बहुत वैरायटी की व्हेल्स हैं, इसलिए आइसलैंड में जो भी आता है उसके लिए व्हेल वॉचिंग करना है तो दिस इज़ द प्लेस। हम लोग भी अब जा रहे हैं व्हेल वॉचिंग के लिए। एंड हॉस्विक एक छोटा गांव है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 2500 लोगों की है, पर द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज़ ये आइसलैंड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया है जहां लोग सेटल हुए। इसी के बिल्कुल सेंटर में व्हेल वॉचिंग कंपनी है, यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड। हमें टिकट पहले ही ले रखा है, तो नाउ लेट्स गो इनसाइड। अगर ये टूर्स की बात करें तो ये व्हेल वॉचिंग टूर यहाँ पे अप्रैल से लेकर के नवंबर तक चलते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि शायद मई से ही स्टार्ट होते होंगे, बट ही टोल्ड मी कि अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। विंटर में यहाँ पे पानी फ्रीज नहीं होता है, तो विंटर में भी मतलब नवंबर तक तो ये टूर ऑपरेट होते ही हैं। तो हम लोग अपनी व्हेल वॉचिंग ट्रिप के लिए जेंटल जायंट्स के शिप में आ गए हैं। छोटा सा ये बोट है बेसिकली, और पूरी जो ट्रिप है अराउंड 3 से 4 घंटे की होने वाली है। एंड इसी के साथ हमारी ये व्हेल वॉचिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी जर्नी 3 घंटे की है, एंड हम पोर्ट से अभी काफ़ी दूर आ चुके हैं। करीब आधे घंटे की हमने जर्नी कर ली है। एंड चारों तरफ की सीनरी ऐसी लग रही है कि जैसे किसी मूवी का सीन हो। लुक एट दिस, ब्लू स्काई, शांत पानी एंड दूर बर्फ से ढके हुए पहाड़। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट सीनरी है ये। एंड हमारे साथ और भी बोट्स हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, जो प्राइवेट और करीब से व्हेल को दिखने का मौका देंगी, बट सबकी निगाहें समुद्र की सरफेस पे हैं। एंड अब देखना यह है कि सबसे पहले व्हेल को कौन देखता है। लेकिन द गुड पार्ट इज कि हमारी बोट सबसे आगे है। ये एक ट्रेडिशनल आइसलैंडिक बोट है जिसे काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा। एंड यस, ये हमारी पहली व्हेल साइटिंग है। लुक एट दिस, कितनी ह्यूज है ये व्हेल, अमेजिंग। क्या फ्लिप शॉट दिया है इसने।
बट अनफॉर्चुनेटली जैसा मैं सोच रहा था कि पोस्ट कार्ड परफेक्ट जिसमें कि उसका फिन दिखता है पीछे से, वो व्यू अभी इस फर्स्ट सेटिंग में नहीं दिखा। एंड नाउ अब और भी वेल्स दिखने लगी हैं। हम समुद्र के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। पोर्ट से करीब 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे हम लोग आ गए हैं एंड अभी काफ़ी सारी वेल्स दिख रही हैं जिसने कि हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी फिन वाला शॉट नहीं दिखा है। ऐसा लग रहा है कि अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। एंड फाइनली करीब 15 मिनट के वेट के बाद लुक एट दिस, द बेस्ट शॉट जिसके लिए हमने ये पूरी जर्नी करी थी, द पोस्ट कार्ड परफेक्ट शॉट। फ्लिप किया एंड पूरा उसका फिन, कितना अमेजिंग शॉट है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अमेजिंग। आई थिंक कोई भी व्हेल वॉचिंग टूर करता है दुनिया में तो वो इस शॉट को, ये शॉट मूवीज में, पोस्ट कार्ड में, पिक्चर्स में इतना पॉपुलर है कि एवरीवन वांट्स टू सी दिस शॉट। अमेजिंग। आई थिंक दिस इज द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि हमने व्हेल के साथ साथ इस शॉट को भी देखने का मौका मिला। नाउ टाइम टू गो बैक एंड नीचे उतर करके मैं इस टूर के बारे में और बातें करूंगा। इसी के साथ हमारा ये व्हेल वॉचिंग का टूर कंप्लीट हुआ। एंड इफ़ आई गिव यू अ समरी देन हमने अराउंड 5 से 6 हम्बैक व्हेल देखी। दे आर द मोस्ट पॉपुलर व्हेल जिनके ऊपर 2 फिन होते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा उन्हीं की पिक्चर्स सबने देखी होंगी। तो वो हमने करीब 5 से 6 देखी और 1-2 शॉट्स भी मैंने लिए। आई होप यू लाइक्ड इट। सो वी ऑल्सो सॉ द आर्कटिक बर्ड। आर्कटिक बर्ड इज़ फेमस फॉर देयर माइग्रेशन। एक साल में अराउंड 72,000 किलोमीटर की जर्नी वो करते हैं। एज़ पर द गाइड दे टोल्ड मी कि अराउंड इस टाइम पे वो आइसलैंड में हैं एंड टूवर्ड्स द एंड दिसंबर जब अंटार्कटिका में समर होता है तो उस टाइम पे वो वहाँ मूव कर जाते हैं। अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये आर्कटिक बर्ड अराउंड 3 टाइम्स मून की जर्नी करते हैं। तो बहुत अमेजिंग फैक्ट था एंड वी वर लकी टू कैच दैम इन एक्शन। वो बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी वेल ऊपर जंप मारती है तो उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर फिश होती है वो उसको कैच करते हैं और उनको खाते हैं। वन अदर इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट जो गाइड ने हमें बताया कि जब भी वेल जंप करती है उसके बाद जो वाटर सरफेस होता है सी का वो प्लेन हो जाता है। तो इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी वेल ने जंप किया था। सो यहाँ पे अगर आए हैं तो वेल वॉचिंग टूर करना इज़ कम्प्लीटली वर्थ। 3 घंटे का टूर था एंड वी हाईली एंजॉयड इट। आई विल हाईली रिकमेंड इट। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मूव करेंगे। व्हेल वॉचिंग सेंटर जो कि हॉस्विक के सेंटर में लोकेटेड है, वहाँ से गोडाफॉस वाटरफॉल करीब 40 मिनट के डिस्टेंस पे है। बट रास्ता बहुत सीनिक है। राइट हैंड साइड पे सी एंड उसके पीछे ये माउंटेन। वन ऑफ द बेस्ट सीनिक हाईवे है ये पूरे आइसलैंड का। सो इस समय मैं आ गया हूँ गोडाफॉस। इसका मतलब होता है वाटरफॉल ऑफ गॉड। ऐसा माना जाता है कि आइसलैंड में क्रिश्चियनिटी की स्टार्ट इसी वाटरफॉल से हुई। पुराने टाइम में यहाँ पे नॉर्थ से गॉड को उन्होंने इस वाटरफॉल में इस्टेब्लिश किया है और उसके बाद आइसलैंड में क्रिश्चियनिटी की स्टार्ट हुई। एज़ यूजुअल जैसा कि आइसलैंड में सारी जगह पे वॉल्केनिक रॉक्स हैं, यहाँ पे भी यू कैन सी सारी वॉल्केनिक रॉक्स हैं, जिसके कारण से ये वॉल्केनिक रॉक द अदर साइड ऑल्सो यू कैन सी। और उसके कारण से जो पानी का जो कलर है वो भी ब्लैक है। नॉर्मली पानी का कलर ब्लू होता है या ग्रीन होता है, टर्कोइज होता है, बट यहाँ पे वाटर कलर इज़ ब्लैक। और यहाँ पे 2-3 वाटरफॉल हैं। एक मेन गोडाफॉस वाटरफॉल पीछे है, इस रॉक के पीछे, आई विल शो यू। बट यहाँ पे ये ब्रिज के पास में भी एक छोटा सा वाटरफॉल है। ओवरऑल इफ़ आई से बाकी जो वाटरफॉल आइसलैंड में देखे उनके कंपैरिजन में ये वाटरफॉल थोड़ा सा छोटा है बट अच्छा है, रोड पे ही बना हुआ है। एंड नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड का ये वन ऑफ द मेजर वाटरफॉल है यहाँ पे। तो ये है मेरा फर्स्ट व्यू गोडाफॉस का, कितना सीनिक है। एंड लुक एट द रेनबो। वाटरफॉल और रेनबो दोनों मिलके इस जगह को मैजिकल बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी खूबसूरत पेंटिंग का हिस्सा बन गए हैं, जैसे कि नेचर ने हमारे लिए बनाया हो ना। अब मैं आपको इस वाटरफॉल के कुछ अमेजिंग शॉट्स दिखाता हूँ। लम्हे तेरे मेरे लम्हे, लम्हे
अब मैंने ये वाटरफॉल देख लिया है, तो अगर इफ आई डिफरेंशिएट दिस वाटरफॉल विद अदर वाटरफॉल्स इन आइसलैंड, तो बाकी के जो वाटरफॉल हैं वो बहुत हाइट से, बेसिकली किसी ना किसी माउंटेन की हाइट से नीचे गिरते हैं। लाइक हमने सेल्फॉस देखा, वो बहुत हाइट से गिर रहा था। बट इस वाटरफॉल की बात करें तो ये वाटरफॉल देखो तो एक जमीन के लेवल पे ही है, बट यहाँ पे कई सारे वाटर आउटलेट है, जिसके कारण से एक ही जगह पे कम से कम 10 से ज्यादा फॉल है। वो इसको बहुत यूनिक और बहुत सीनिक बना देते हैं। हमने यहाँ पे करीब 1 घंटे का टाइम स्पेंड किया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ मूव करेंगे। और रास्ते में मैंने देखा 2 लोगों को जो साइकिल पे पूरा रिंग रोड का टूर कर रहे थे। उन्हें देखकर एक बात समझ में आती है, मंजिल चाहे जितनी दूर क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो और कदम चलने का जज्बा हो तो सफ़र खुद ही खूबसूरत बन जाता है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, चलते रहो, रुकना नहीं, क्योंकि हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। हमारी मंजिल फ़िलहाल वेस्ट आइसलैंड काफ़ी दूर है। इस पूरे सफ़र को करने में हमें करीब 5 घंटे लगे। ठंडी हवा के झोंके, खुला आसमान, सूरज की किरणें और ये ग्लेशियर का बहता पानी। रास्ता कब ख़त्म हुआ हमें पता ही नहीं चला और अंत में हम दिन के अंतिम पड़ाव पहुँचे, हवित्सकुर रॉक। सो इस समय मैं आ गया हूँ वेस्ट आइसलैंड के फर्स्ट स्टॉप पे। यू कैन सी ये रॉक फॉर्मेशन। इस रॉक के बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डायनासोर समुद्र में पानी पी रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पुराने टाइम पे यहाँ पे एक राक्षस था जो कि लोकल लोगों को परेशान करता था। बाद में देवता ने उसको श्राप दिया, जिसके कारण से वो ऐसे पत्थर बन गया। हिस्ट्री कुछ भी हो, बट ये रॉक देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी सीनिक है। एंड इसका जो बेस है वो यहाँ पे आइसलैंड की गवर्नमेंट ने उसको सीमेंट से उसको टाइट किया गया है ताकि ये रॉक लंबे समय तक मेंटेन रहे। एंड ये वेस्ट आइसलैंड का एक वन ऑफ द मेजर सीनिक स्पॉट माना जाता है। को देखने के बाद हम लोग अपने कैंप ग्राउंड के लिए जाएंगे। रात के इस समय 8 बज रहे हैं। धूप देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब हम लोग जो है कैंप ग्राउंड जाएंगे। अराउंड 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है। देन उसके बाद विल कॉल ऑफ आवर डे। तो लेट्स गो देयर एंड विल शो यू आवर कैंप ग्राउंड। हम लोग वेस्ट आइसलैंड में अपने कैंप ग्राउंड पहुंच गए हैं। यू कैन सी पीछे सारी गाड़ियां पार्क हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कैंप ग्राउंड है। बाकी सारे ही ओपन है, बट थोड़ा सा ओपन मींस यहाँ पे फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं। शावर नहीं है यहाँ पे, बट बाकी किचन एरिया एंड टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं। यू आई कैन लाइक एवरी अदर कैंप ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट। और ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को अपनी कार से कनेक्ट कर दिया है। इसी के साथ आई विल कॉल ऑफ माई डे। If you have any comment suggestion, write it in the comment box, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you.